एक जुमला मोटा सा मैंने आपको बोल दिया अभी कि आप 9 टाइम की नमाज़ें पढ़ लो, रोज मस्जिद हरम में नमाज पढ़ो, मदीना शरीफ में नमाज पढ़ो, रोज रोजा रखो, पूरे दिन में और पूरी रात में कुरान रोजाना खत्म करो, कितना नेकी का काम है। हक मार के दो, जन्नत नहीं मिलेगी। अगर कोई पूरी दुनिया का मुफ्ती कह दे तो भाई साहब जो चाहो मुझे सजा दे। अमीर होंगे कि जिनके पास नेकियां ज्यादा होंगी, क़यामत के दिन वो लोग गरीब होंगे कि जिनके पास नेकियां कम होंगी। जलसे में आने वालों, उन लोगों से अपने राब्ते मजबूत कर लो कि क़यामत में जिनके पास नेकियों का ज़ख़ीरा होगा। और एक बात बताऊं आपको, अगर कोई हाफिज कुरान है और आपने उससे मोहब्बत की, आलिम दीन से मोहब्बत किया, उसके पढ़ाने में ताउन किया, आपने मदद की, उसकी मदरसे में मदद की, बच्चे के लिए मदद की, चाहे वो हाफिज कुरान नेक हो या न नेक हो, वो उसका अपना अमल है, लेकिन तुझे उसकी मदद करने का, सपोर्ट करने का सवाब जरूर मिलेगा। इसलिए कि वो नेक नहीं, उसका अमल है। तूने जो सपोर्ट की थी वो उसकी गुनाहों की नहीं की थी, तूने वो सपोर्ट की थी उसको हाफिज बनने में, तूने सपोर्ट की थी उसको आलिम बनने में, तूने सपोर्ट की थी उसको कारी बनने में, तूने सपोर्ट की थी दीन का एक उसको सुतून बनने में। तो वो गुनाह किए, वो उसका अपना जाती अमल है, लेकिन तेरी जो सपोर्ट थी वो दीन की खातिर थी, उसका अजर मैदान महशर में अल्लाह जरूर अता फरमाएगा, जरूर अता फरमाएगा। और हाफिज कुरान बनना, आलिम दीन बनना, ये कोई आसान काम नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल काम है। मालूम है आपको, कोई भी किताब आप पढ़िए, लेकिन उस किताब को आपने याद कर लिया और अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, चलेगा। मैंने किताब पढ़ी, उसमें वजू का तरीका पढ़ा, तो जब वजू का तरीका मैंने पढ़ा तो जैसा किताब में लिखा था अगर वैसा मैंने नहीं सुनाया, अपने अंदाज में सुनाया, तब भी कोई बात नहीं। मकसद है वजू का तरीका आपके सामने पेश कर दूं। मकसद क्या है? मैं वजू का तरीका आपके सामने पेश कर दूं, चाहे अपने अंदाज में कर दूं, चाहे मेरी बात अल्फाज 19-20 हो जाए, लेकिन मफहूम वही होना चाहिए जो किताब का है, चलेगा। लेकिन खुदा की कसम, कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसका नुक्ता और ज़ेर और ज़बर भी इधर से उधर नहीं कर सकते। ये है वो, ना नुक्ता ना ज़ेरो ज़बर इधर से उधर कर सकते आप। जैसा लिखा है अलहम से लेके वन्नास तक हू बहू आपको ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे ही सुनाना है। अगर आपने चेंज कर दिया अपनी तरफ से तो कान खोल के सुनने तुझे सवाब नहीं मिलेगा बल्कि अजाब मिलेगा। जो लोग रोड पे खड़े हैं वो भी अच्छा आवाज बढ़ा दें, अगर आप थोड़ा सा बढ़ सके तो इसका वापसी बढ़ाइए। बाद में क्यों कम कर दिए, कुछ हो गया क्या? फिर क्यों कम करा रहे? जो लोग बाहर खड़े हैं, अब तो शायद मेरे बाद कोई और नहीं आएगा, अब मैं आखिरी कड़ी हूँ, और अगर आ जाए ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, और शायद तुम्हारे आने पे तुम्हारे नबी को भी तुम्हारे ऊपर प्यार आएगा, इसलिए कि तुम अपने घरों से नियत करके आए हो कि जलसा सुनेंगे, और आप यहाँ रोड पर बैठ के गुजार दो तो गोया कि तुमने अपनी नियत को भी धोखा दिया। इसलिए कि नियत जब कर ली है जलसा सुनने की तो नियत के मुताबिक काम भी होना चाहिए। देखो बच्चों, बेटा अब तुम्हारा बस उठने का नंबर है बेटा, आखिर हो गई। अब अगर तुमने शोर मचाया तो मैं यहाँ से उठवा दूं, खामोशी से बैठे रहो, और अगर बोलना है तो चुपके से उधर चले जाना। मेरी तकरीर शुरू हो रही है, बिल्कुल बिना तकल्लुफ मैं तकरीर शुरू करने जा रहा हूँ, और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ऐसी बातें बता करके जाऊं। मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं जलसे में आऊं और साहब ये कह के चले जाऊं भाई मुफ्ती गुलफाम आए थे हमारे जलसे में, भाई जलसा कामयाब गए। नहीं, मकसद ये है कि कुछ ऐसी बातें बताऊं जो तुम्हें जमीन के ऊपर भी काम आए, जमीन के नीचे भी काम आए।
कुछ ऐसी बातें बताऊं जो इतनी सर्दी में आप यहाँ आए हो, इतनी सर्दी में, तो कम से कम वो बातें आप सुनकर ये सर्दी में बैठना, ये तकलीफ भूल जाएं उन बातों की चाशनी के सामने। कम से कम वो बातें मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन कब? जब माहौल बनाएंगे, जब आप इन बच्चों को बिल्कुल खामोश रखेंगे। अब अल्लाह सलामत रखे, आपका माहौल बन गया, अब आप सुनते रहे। मैं जो अर्ज करने चला हूं, अल्लाह फरमाता हमने इल्म वालों को दर्जों बुलंद किया। इल्म वालों, जानने वालों को। एक जगह अल्लाह फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह फरमाता है कि जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। यानी पता चला जो जानने वाले नहीं है दीन के, वो अल्लाह से नहीं डरते। इसलिए कि जब आपको पता ही नहीं होगा हराम क्या है हलाल क्या है, तो आप हराम को छोड़ोगे कैसे, हलाल को अपनाओगे कैसे? जब हमें पता ही नहीं हराम क्या है और हलाल क्या है, तो हराम को छोड़ेंगे कैसे, हलाल को अपनाएंगे कैसे? पता ही नहीं तो या तो हम हराम को भी हलाल समझ बैठेंगे और हलाल को भी हराम समझ बैठेंगे। चूंकि पता नहीं तो हम नहीं डरेंगे अल्लाह से। अल्लाह से वो डरेगा जो जानने वाला होगा, और जो दीन को जितना ज्यादा जानेगा अल्लाह से उतना ही ज्यादा डरेगा। दीन को जितना ज्यादा जानेगा अल्लाह से उतना ही ज्यादा डरेगा। और करें बाप, अब मैं सुनाने लगा हूं, आप सुन। आपने देखा होगा कि किसी ने किसी की जमीन दबा ली और फिर जमीन दबा के भी मुकदमा लड़ रहा है। यानी ये नहीं कहता कि मैंने हाँ जमीन दबाई है, मैं गलती पर हूं, उस पर भी मुकदमा लड़ रहा, नहीं मैं सही हूं। ये जिहालत। अगर शायद ये मालूम होता कि हक मारने का मतलब क्या होता है, अगर 1000 साल तक सजदे करूं और मैदाने महशर में उठाया जाऊं, तो यह 1000 साल के सजदे भी जन्नत नहीं दिला सकते, जब तक कि जिसका हक मारा है उसका हक दिया जाए। तुम्हारा यार मैक नहीं मजा किया, वो 1000 साल के सजदे बेकार है मेरे अजीज। अगर तुमने किसी का हक मारा है और उसका हक अदा जब तक न कर दिया, वो 1000 साल के सजदे बेकार है। हम कहते हैं कि यार हम तो बहुत अल्लाह से डरते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यार इन मौलवियों से ज्यादा तो हम ही डरते हैं, यार इन हाफिजों पढ़े लिखों से ज्यादा तो हम जाहिल कहते हैं। ये जुमले आवाम में बोले जाते हैं। खुदारा खुदारा तुम कैसे बेहतर हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि हराम क्या है हलाल क्या है। जब तुम्हें हराम और हलाल का नहीं पता तो तुम अल्लाह से ज्यादा कैसे डर सकते हो? अल्लाह से वही डरेगा जिसे हराम का भी पता होगा, हलाल का भी। जमीन मार ली और जमीन मारने के बाद में फिर भी मुकदमा लड़ रहा है। किसी का पैसा मार लिया, पैसा मारने के बाद फिर भी बराबर से मुकाबला कर रहा है। किसी का हक मार लिया, हक अगर वो मांग रहा है तब भी बराबर से उसका मुकाबला कर रहा है। ये जिहालत नहीं तो क्या है? जल समय आने वाले आज इसी पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। हक क्या है, हक क्या है? अगर हक के बारे में आपको पता ना चला, आपने हक अदा ना किया, तो मस्जिद खाने काबा में पढ़ ले, मस्जिद तू नमाज खाना काबा में पढ़ ले, तू नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ ले, गुंबद खजरा की छांव में पढ़ लो, मस्जिद हराम में पढ़ लो। कान खोल करके सुनो, 5 टाइम की नहीं, तू 9 टाइम की नमाज पढ़ ले। रोजाना का एक कुरान खत्म कर, रोजाना रोजा रख। लेकिन अगर तूने हक अदा नहीं किया तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ना नमाजें काम आएंगी, ना रोजा काम आएगा, ना तिलावत कुरान काम आएगी। मैदान महशर में ये हक वाले दामन पकड़ के खड़े होंगे, तुझे घसीटा जा रहा होगा अल्लाह की बारगाह में। वो कमजोर कह रहा होगा जिसका तू हक मार के गया होगा, वो खड़ा होगा जिसकी तूने मैन छाटी होगी, वो खड़ा होगा जिसका तूने घर में से जो है हिस्सा नहीं दिया होगा, वो खड़ा होगा जिसका माल मार के गया होगा, वो खड़ा होगा जिसे दुनिया में तूने हाथ से तकलीफ दी होगी, वो खड़ा होगा जिसे ज़बान से तकलीफ दी होगी। या अल्लाह उस
पर मेरा हक बनता है। लोगों जरा गौर करो, रब फरमाएगा फरिश्तों इनके हक दिलाओ। अब यहां जमीन काटी है आपने, तो वहां जमीन तो लेके जाएंगे नहीं जो बदले में जमीन दे दें आप। देखो शोर न मचाओ, जिसे नहीं आना है तो वो नहीं आएगा, और जिसे आना है वो रुकेगा, ठीक है। और सबको पता है कि मैं आ गया और मैं ओरिजिनल बैठा हूं, ऐसा भी नहीं कि कमेटी वाले लोकल को ले आए, ऐसा भी नहीं। तो मैं जब बैठा हूं तो अब जिसे सुनना है वो आएगा। और मेरे अंदर ये चीज है कि आप में से आधे भी लोग चले जाएं तो जितनी मेहनत से और जितना मुझे बोलना, इसलिए कि मैं यहाँ आना था, मैंने वादा किया था, मेरा वादा हो गया। अब मैं अगर कम मेहनत से भी बोलूं तो कोई टेंशन नहीं, मेरा आने का वादा था। अब कैसा बोलना है ये मेरे ऊपर है, लेकिन अल्लाह उसका रसूल जानता है। बोलने का मकसद ये है, इतने मजमे में से अगर 10 लोग भी बात पे अमल कर ले तो जलसे का मकसद हासिल हो गया। आज तकरीर सुने और मैं तकरीर कर रहा हूं। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हुजूर ईमान क्या है, तो कहा अदब का नाम ईमान। काय का नाम? अदब। कहा हुजूर अदब क्या है? कहा तमाम हुकूक की अदायगी का नाम अदब। समझ लें भाई, ईमान की डेफिनेशन समझ लें। कहा हुजूर ईमान क्या है? कहा अदब का नाम ईमान है। कहा अदब क्या है? कहा तमाम हुकूक की अदायगी का नाम अदब। आज तकरीर का मौजू बड़ा बेहतर पकड़ लिया मैंने, यकीन करें। हाँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ इसके ज़िम्न में बहुत सी बातें बोलूंगा। हमारे मिंबर पे आप माशाअल्लाह देख रहे हैं, तलबाए कराम, उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं। हमारे जामा मस्जिद के इमाम साहब क़िबला हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। ये दीगर मेरे दाएं बाजू की तरफ बाएं बाजू की जानिब बैठे, ये सब काबिल कदर है, काबिल तकरीम है। इन सबको मेरी तकरीर सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनका यहाँ बैठना बाई से बरकत है और इनको बैठने का भी सवाब है। मौजू जो मैं लेकर चल रहा हूँ ना, अल्लाह करे कि मुझे याद रहे। अब उधर से शोर मचेगा, इधर से शोर मचेगा, मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि तकरीर आज तक मुझसे रटी हुई नहीं हुई। मैं जितनी तकरीरें करता हूँ वो तकरीर मजमे से चिपक के करता हूँ, मजमा मेरी तरफ मुतवज्जे रहता है और मौजू के हवाले से और उसके ताल्लुक से मैटर ज़हन में आता रहता है, बातें आती रहती है, मैं बोलता हूँ। समझ रहे हैं? हाँ, अब तवज्जो, अब बिल्कुल मोहब्बत से सुनिएगा, और अगर कोई नहीं सुनेगा तो यकीनन अपना बहुत नुकसान करेगा। एक जुमला मोटा सा मैंने आपको बोल दिया अभी कि आप 9 टाइम की नमाज़ें पढ़ लो, रोज मस्जिद हरम में नमाज पढ़ो, मदीने शरीफ में नमाज पढ़ो, रोज रोजा रखो, पूरे दिन में और पूरी रात में कुरान रोजाना खत्म करो। कितना नेकी का काम है। हक मार के गए जन्नत नहीं मिलेगी। अगर कोई पूरी दुनिया का मुफ्ती कह दे तो भाई साहब जो चाहो मुझे सजा दे दो, हक मार के गए तो जन्नत नहीं मिलेगी। ये 9 टाइम की नमाज है। तुम कहो कि मौलाना फिर कहाँ जाएंगी, ये काबे का हज कहाँ जाएगा, और फिर ये कुरान की तिलावत कहाँ जाएगी, ये रोजे कहाँ जाएंगे, क़याम कहाँ जाएंगे, ये सदक़े कहाँ जाएंगे, ये अल्लाह अल्लाह कहाँ जाएगी, तो वो भी सुनो ये कहाँ जाएगा, ये सुनो कहाँ जाएगा। मैदाने महशर होगा, ये हक वाले दामन पकड़ के खड़े होंगे। मौला हमारा हक नहीं दिया था इसने, मौला हम कमजोर थे, ये दबंग था, या अल्लाह इसके पैसे में भी ताकत थी, इसकी बात में भी ताकत थी दुनिया में। जब बात पंचों में आई थी तब भी इसी किसी कही गई, जब बात केस कोर्ट कचहरी की आई तब भी यही जीत गया था। हम तो कमजोर थे, लेकिन मेरा मौला तू तो कमजोर नहीं है ना, ए मेरे रब तू तो कमजोर नहीं है ना, तू तो अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन है। रब हमारा हक दिला, रब वो है पाई पाई का हक दिलाएगा। आज दुनिया में कहता है दबंगई दिखा के, आज दुनिया में बदमाशी दिखा के कहता है और तुझसे लिया जा तो ले लेना। खुदा की कसम ये गरीब दुनिया में तो आह भर के रह जाएगा, हाँ नहीं ले सकता, मगर मरने के बाद तू देगा, तेरा बाप देगा। तेरा बाप भी अगर मार के गया होगा ना किसी का, वो भी देगा। तू
इसलिए देगा कि दिलाने वाला खुदा। हक न मारो यारो किसी का अगर हक आ भी गया ना तो प्यार से दो, वो ना ले तो उससे मोहब्बत से दो, जबरदस्ती दो। अगर ऐसे ना ले तो जबरदस्ती दो, भाई तेरा हक है ये, तुझे लेना है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों देखो ये किस किस का लेके आया, वो सब तो खड़े हैं ना, कितना लेके आया। अच्छा पूरा बैलेंस, वो शीट बैलेंस उन्होंने फरिश्तों ने तैयार कर रखी होती है। 2 फरिश्ते अल्लाह ने पहले ही मुकर्रर कर दिए, कांधे पे जरा पूरा तैयार तो करो इनका रजिस्टर, कितना करके आया घपला, किसका मार के आया, किसके लेके आया, तो पूरी चार्जशीट यहाँ तैयार हो गई है और मैदान महशर में बस पेश की जाए। तैयार तो यहाँ हो रही है, ये तो तैयार हो रही है, वहां नहीं होगी तैयार। आपका जो वहां होना सिर्फ हो गई, वहां सिर्फ पेश करना, बिल पेश किया जाए। मौला ये इतना इतना अल्लाह फरमाएगा अब इनका दिलाओ फरिश्तों तो ये जमीन किसी की मार के गया तो वहां जमीन तो लेके नहीं जाएगा, पैसा मार के गया तो पैसा तो लेके नहीं जाएगा, फिर क्या देना है। इसकी जो नेकियां होंगी, जो नमाजें पढ़ी होंगी, हज किया होगा, कुरान पढ़ा होगा, तिलावत की होगी, सदका किया होगा, रोजा रखा होगा, क़याम होगा, रुकू होगा, सजदा होगा, इसके जितने भी आमाले सालिहा होंगे, जिनका हक मारा था उनको वो नेकियां दे दी जाएगी। ये हक दिलाया। और इस जलसे में बैठने वालों, अगर तुम्हारा हक किसी ने मार लिया और उसने नहीं दिया है तो ज्यादा गमगीन ना होना, वो मिलेगा जरूर, लेकिन ऐसी जगह मिलेगा जहां तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी। महशर में जरूरत यहां से ज्यादा, यहां इतनी जरूरत नहीं है मेरे भाई जितनी वहां होगी। यहाँ की तो 50, 60, 70, 80 साल जिंदगी यार गुजरी जाएगी, लेकिन खुदा की कसम वहां तो जिंदगी का कोई लिमिट और सीमा ही नहीं, तो वहां बड़ी जरूरत वहां मिलेगा। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला जितनी नेकियां थी सब दे दी, कर्जा अब भी रह गया। बहुत से है ना बड़े बड़े अक्लमंद बनते हैं, बहुत ज्यादा अक्लमंद, वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों से ऐंठते हैं, लोगों से लेते हैं, बेवकूफ बनाकर यहाँ ले लिया। लेकिन अल्लाह को थोड़ी ना बेवकूफ बना सकता है, वहां देना पड़ेगा। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला नेकियां सब खत्म हो गई, बांट दी, मगर कर्जा अब भी रह गया, अब क्या करें। अल्लाह फरमाएगा कि जिन जिन का कर्जा है अब उनके गुनाह इसके कांधों पे डाल दो। जिन जिन का कर्जा था उनके गुनाह इसके काहे पे डाल दो, जोर से बोलो, कांधे पे डाल दो। तो यहां से जो नेकियां लेके गया वो तो दे दी उनको जिनका ले था, लेकिन इनके गुनाह भी आ गए, उनके गुनाह भी आ गए। ये जो हम चुगली करते हैं ना, गीबत जो करते हैं दूसरे की पीठ पीछे, ये भी कर्ज वाला गुनाह है। मरने के बाद ये चुगली का भी बदला मैदान महशर में इसे देना पड़ेगा। ये भी बड़ा खतरनाक मसला मेरे भाई, और गुनाहे कबीरा है चुगली। इसे हम हल्का समझते हैं, हल्का नहीं। नबी फरमाते मरे हुए भाई के गोश्त खाने की तरह है चुगली करना। और चुगली करने वाला कितने भी सजदे कर ले, तौबा कर ले, गिड़गिड़ा ले, चुगली का गुनाह माफ नहीं होगा तब तक कि उससे माफ ना करा ले जिसकी चुगली की है। अब किस किस की चुगली की है याद भी नहीं होगा, तो क्यों ना कि हम चुगली करना ही छोड़। अरे मेरे भाइयों याद भी नहीं होगा ना हमें, तो क्यों नहीं कि हम चुगली करना ही छोड़ दें। बात है कि नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बड़ा गुनाह है, गुनाह है कबीरा चुगली, छोटा गुनाह नहीं है। और ये हुकूकुल इबाद है, दूसरे का हक है। जिसको बुरा कह रहे हो ये उसका हक है। अब मैदान महशर में वो तुमसे राजी होगा तो तुम्हारी नेकियां ले लेगा। बड़ा सख्त मसला है चुगली का।
हुकूक को समझो। कहते हैं हम भाई इन पढ़े लिखे से तो हम ही अच्छे हैं। तुम अच्छे कहां से हो? तुम्हें कैसे पता कि तुम अच्छे हो? सर्दी में इस्तिंजा कैसे होगा तुम्हें नहीं पता, गर्मी में इस्तिंजा कैसे होगा तुम्हें नहीं पता, तुम्हें सिर्फ पाकी नापाकी का नहीं पता, तुम कहते तुम अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? अगर तुम्हें पाकी नापाकी का नहीं पता तो तुम नापाक रहोगे, पाक भी नहीं हो सकते, अच्छे कैसे हो? खाली ज़बान से तो यजीद भी कहता था हम अच्छे हैं, फिरौन भी कहता था हम अच्छे हैं, शद्दाद भी कहता था हम अच्छे हैं, मगर अच्छे वो हैं जिसे अल्लाह कहता है कि ये अच्छे हैं। अच्छे वो हैं जिसे अल्लाह कहता है। बात समझ रहे हैं आप?